नमस्ते जी। एक चीज़ मैं आपको यहीं पे बताना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनको अनार में कौन सा बहार लेना है ये पता नहीं होता और पहला बहार लेके ट्राई करते हैं, सेकेंड ईयर वापस एक बार प्रयत्न करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। फिर 2, 3, 4 साल का उनका एक्सपीरियंस गैदर करके मेरे लिए अंबिया बहार लेना अच्छा है, मेरे लिए हस्त बहार लेना अच्छा है, मेरे लिए मृग बहार लेना अच्छा है, ये वो फाइनल करते हैं। या फिर नज़दीक वाले जो भी किसान हैं उनसे वो बात करते हैं, उनकी मिट्टी अलग है, उनका क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, उनके पास पानी का उपलब्धता या पानी का जो क्वालिटी होता है वो अलग होता है और ये भी उनके हिसाब से डिसीजन ले लेता है और वो बहार में फेल हो जाता है। दोस्तों, बहुत क्रूशियल होता है मुझे कौन सा बहार लेना है ये डिसीजन लेना। मैं बीटी गोरे और अनार के बारे में लोगों को ज्ञान दे के अनार की खेती प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल करने के लिए काम करता हूँ। अलग अलग टाइप के कोर्सेस मैं फार्मर्स को देता हूँ ताकि उनकी डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो अच्छी हो जाए और कम से कम खर्चे में अच्छा प्रॉफिट वो कैसे कमा सकते हैं इसके ऊपर काम करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको अनार के बारे में 5 स्टेजेस क्या होती है ये पता नहीं है, मतलब स्टोरेज स्टेज, स्ट्रेस स्टेज, फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग स्टेज, फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज और फ्रूट मैच्योरिटी स्टेज, और वो स्टेज में किस प्रकार का क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, वो स्टेज में कितना और कैसे पानी देना जरूरी है, उसी स्टेज में आपको कौन से फर्टिलाइज़र देना है, उस स्टेज में कौन से इंसेक्ट आते हैं, कौन से डिजीज आते हैं और जो भी खरपतवार है जिसे हम वीड्स बोलते हैं उसको रखना है या निकालना है और रख के क्या फ़ायदा होगा या निकालने के बाद क्या नुकसान होगा, ये अगर आपको पता नहीं है और जिस स्टेज में जो एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस करनी है वो अगर आपको पता नहीं है तो आप खर्चा तो करोगे लेकिन आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो मुनाफा आपको आने वाला है वो कम होगा। और बहुत सारे किसान ये पता नहीं होता है इसीलिए फेल्योर भी भुगतते हैं। जो भी खर्चा करते हैं वो खर्चा भी वापस नहीं आता है। तो दोस्तों, ये जो 2023 और 2024 का अंबिया बहार रहेगा जिसका अभी स्टोरेज स्टेज चालू हुआ है, यहाँ से लेके हार्वेस्टिंग तक मैं आपके साथ में रहना चाहता हूँ। जो स्टोरेज स्टेज का एक दिन का सेशन रहेगा, जब आपका दिसंबर में स्ट्रेस स्टेज आएगी उसका एक दिन का सेशन रहेगा, उसके बाद जब आपका फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग स्टेज रहेगी फरवरी में उसका एक सेशन रहेगा, जब आपका फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज मार्च और अप्रैल में चालू होगा तो उस टाइम आपका एक सेशन रहेगा और जब आपके फल लाल कलर में जाना चालू होगा उस टाइम आपका जुलाई अगस्त में एक सेशन रहेगा। तो पूरा हैंड होल्डिंग रहेगा पूरे साल भर और सिर्फ सेशन होके नहीं चलेगा। ये सेशन के जितने भी रिकॉर्डिंग्स हैं ये रिकॉर्डिंग्स हार्वेस्टिंग तक आपके पास रहेगी। जब तक आपका हार्वेस्टिंग नहीं होता है तब तक आपके पास रहेगी और मैं ऐसे ही सॉल्यूशंस आपको देने वाला हूँ, ऐसी ही टेक्नोलॉजी आपको देने वाला हूँ जो प्रूवन है, जो अभी तक बहुत सारे किसानों ने इस्तेमाल किया है। हजारों किसान ने अलग अलग एरिया में अलग अलग बहार लेके जो अंबिया बहार के लिए परफेक्ट टेक्नोलॉजी है वही मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये हैंड होल्डिंग है वीडियो के साथ में और ये ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी थोड़ा सा अलग है। दोस्तों, अभी स्टोरेज स्टेज में आपको क्या क्या काम करना है और कितना पानी देना है, बेसल डोज कैसे करना है, वाटर शूट कैसे निकालना है, ये जो पूरा एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस है और कौन से डिजीज आ सकते हैं आपके क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से, कौन से इंसेक्ट आ सकते हैं आपके क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से, तो ये पूरा का पूरा आपके पास रहेगा वर्कबुक। आपको जैसे ही रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट होगा आपको एक लिंक आएगी, उसके अंदर एक पीडीएफ रहेगा, वो पीडीएफ का सेशन से पहले आपको प्रिंट आउट लेना है और फिर एक स्लाइड लेके मैं जब आगे जाऊंगा तब आपको उसी के अंदर आपके प्लॉट के हिसाब से नोट्स निकालना है आपके लैंग्वेज में, क्योंकि ये सेशन होने वाला हिंदी में।
मराठी में भी नहीं होगा, गुजराती में भी नहीं होगा, इंग्लिश में भी नहीं होगा, मलयालम में भी नहीं होगा, तेलुगु में भी नहीं होगा, कन्नड़ में भी नहीं होगा। हिंदी में हमारी राष्ट्रभाषा है, इसलिए हिंदी में होगा और हिंदी सबको समझ में आती है। जो अभी ये वीडियो आपको अगर समझ में आ रहा है तो ऐसे ही मैं हिंदी में सेशन ले लूँगा, लेकिन वो जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आप इंग्लिश में, हिंदी में और मराठी में प्रिंट आउट ले सकते हो और आप आपके लैंग्वेज में वहाँ पे लिख सकते हो। अभी आप बोलेंगे कि ठीक है सेशन तो हो गए, अगर मेरे मन में कुछ डाउट है तो सेशन में आप आंसर करोगे क्या? दोस्तों सिर्फ सेशन में नहीं तो मैं आपको वो जो पीडीएफ आपका रहेगा उसके अंदर एक पेज देने वाला हूँ जो क्वेश्चन आंसर का रहेगा, वहीं पे आपको वो प्रश्न लिखना है और जैसे ये प्रश्न आपके पास आएगा तो लिख के उसको फोटो निकाल के एक नंबर में व्हाट्सएप का आपको दे दूंगा, उसी के ऊपर आपको भेजना है। और हर महीने मैं आपका क्वेश्चन आंसर का सेशन भी लेने वाला हूं। जब तक हार्वेस्टिंग नहीं होती है, डेट अपन फिक्स करेंगे, इस डेट पे रहेगा, क्योंकि आप सब एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर रहेंगे, उसी में आपको पता चलेगा कि ये जो सेशन है ये सेशन कब है। तो आप उसी दिन आपका प्रश्न रहेगा, उसी प्रश्न का मैं आपको आंसर दूंगा। उसके लिए अगर आपके बहुत ज़्यादा प्रश्न है तो हो सकता है एक दिन भी लगे। जब आपका नंबर आएगा आपको सीरियली बताया जाएगा कि आपका कितने टाइम पे आपका सेशन आएगा, आपने जो प्रश्न पूछा है ये आपको बोलने की संधि उपलब्ध होगी। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यही है कि सिर्फ मेरे प्रश्न के लिए मुझे नहीं जाना है। हो सकता है अपने कुछ प्रश्न होंगे जो मुझे भी पता नहीं है, अगर मैं किसान हूँ तो बाकी लोग जो प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसी से मुझे पता चलेगा कि यस ये भी तो मुझे करेक्शन करना है। तो दोस्तों लाइव सेशन होंगे 5, उसके बाद आपको वीडियो मिलेंगे पूरे के पूरे एग्री एकेडमिया एप्लीकेशन में। उसके बाद अगर आपके पास कोई डाउट है तो वो प्रश्न भी आप पूछ सकते हो और इसके पूरे 12 सेशन हार्वेस्टिंग तक के हम हर महीने में एक दिन ले लेंगे। उसका टाइमिंग और डेट अपन फाइनल करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैसेज आएगा और उसके बाद आपको पूरा का पूरा ये ज्ञान आपके मोबाइल में रहेगा एग्री एकेडमिया एप्लीकेशन में। ये हुई हैंड होल्डिंग, और दोस्तों जो भी आज तक की द बेस्ट टेक्नोलॉजी है ये आपके साथ में मैं डिस्कस करूंगा। ये सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, सिर्फ मैं ही बात नहीं करूंगा, आप भी प्रश्न पूछ के मुझे भेजेंगे ताकि वो वेबिनार में हम और डिटेल में जाएंगे। तो अनार के बारे में जो भी आज अपने मन में डाउट्स है, क्या मैं अंबिया बहार ले सकता हूँ क्या, मुझे अगर जल्दी जाना है तो क्या करना है, मुझे अगर लेट जाना है तो क्या करना है, मेरे यहाँ पे वो जो बस का प्लेग, कोलोटोट्रिकम, फाइटोप्थोरा इस प्रकार की बीमारी बाद में ज़्यादा आती है क्योंकि मैंने ब्लैक मिट्टी में लगाया है। तो ये जो डिसीजन आपको लेना है ये डिसीजन परफेक्ट होना चाहिए और हर एक डिसीजन में आपको अच्छे से अच्छा प्रॉफिट उसका मिले। कम खर्चे में खेती अगर आपकी होगी, क्वालिटी अगर आपकी बढ़िया होगी तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो पोमोग्रेनेट फार्मिंग अगर आपको प्रॉफिटेबल करना है, सस्टेनेबल करना है और अंबिया बहार अगर आपको लेना है तो आप ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिए। तुरंत ये वीडियो खत्म होने के बाद एग्री एकेडमिया एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। एग्री एकेडमिया एप्लीकेशन में ये कोर्स आपको दिखेगा, वहीं पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है ताकि इसी से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और जिस डे पे अपना सेशन रहेगा वो जूम में रहेगा, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप रहोगे उसी पे आपको जूम का लिंक आएगा और उसी से पहले पीडीएफ का प्रिंट आउट लेके आपको बैठना है और पूरा का पूरा सेशन लेना है। क्वेश्चन अगर रहेंगे तो आपको वापस पूछने का अधिकार रहेगा और चिंता मत करिए। ये जो पूरी पीपीटी होती है ये पीपीटी भी आपके पास एग्री एकेडमिया एप्लीकेशन में रहेगी, वो भी आपके पास है। तो पूरा शेड्यूल भी आपके पास है, पूरे वीडियोस भी आपके पास है। बीटी गोरे के पूरे 5 सेशन आपने किए हुए हैं, पूरे 12 सेशन क्वेश्चन एंड आंसर के भी आपने किए हुए हैं और ये एग्री एकेडमिया एप्लीकेशन में आपके पास है। एक बुक भी आपका खुद के खेत का वर्कबुक जो है वो भी आपके पास है। तो डिसीजन कितनी पावरफुल रहेगी, कितने कम खर्चे में और कितनी ज़बरदस्त क्वालिटी आपकी रहेगी, हैंड होल्डिंग इसी को कहते हैं। तो मिस मत करिए ये अपॉर्चुनिटी सीखने की
और अपने जितने भी रिलेटिव्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, उनको आपको, आपका डीलर अगर है तो उनको भी बोलना कि ये सेशन आप करिए, ताकि वो भी तो आपको डिसीजन लेने के लिए मदद करता है। आपका कंसल्टेंट होगा तो उसको भी बोलना कि ये सेशन आप करिए, ताकि सब लोग एक साथ में आके एक अच्छा डिसीजन लेने की क्षमता अपने किसानों के अंदर लाएंगे और कम से कम खर्चे में अच्छा सा अच्छा क्वालिटी का यील्ड पोमोग्रेनेट का लेंगे। क्योंकि हमेशा मैं बोलता हूँ 2030 तक डरो मत, अनार के रेट कम नहीं होने वाले, लेकिन जो ज़्यादा खर्चा अपन करते हैं उसको थोड़ा सा आपको कम करना है। तो चलिए मिलते हैं सेशन में, और जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन आपको करना है। थैंक यू सो मच।